चिंताग्रस्त राम ने अचानक एक स्त्री की छाया देखी जो पैर के आसपास आ रही है। राम सचेत होकर उठे और पलटकर कहा कि देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस निर्जन रण क्षेत्र में आप कौन हैं? मंदोदरी ने कहा, हे राम, मैं रावण की दुर्भाग्यशाली पत्नी मंदोदरी हूं। राम ने कहा, मां, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आपका पति बड़ा तेजस्वी था, लेकिन उसने अनीति की थी, इसलिए मुझे उसको मारना पड़ा। मंदोदरी ने कहा, मैं देखने आई थी कि जिसने पूरी दुनिया पराजित कर दी, जिसने तेरे पूर्वज मानधाता तक को स्वर्ग में जाके चुनौती दे दी, जो कुबेर को कालर से पकड़ के नीचे ले आया, उस महापराक्रमी को हराया किसने? ऐसा उसमें क्या है जो मेरे पति में नहीं था? राम ने पूछा, क्या अंतर है? बोले, राम, एक मेरा पति था जो मेरी जैसी सुदर्शना होते हुए भी तेरी पत्नी चाहता था। एक तू है कि पीठ पर से भी परिस्त्री की छाया पड़ी है तो उठकर खड़ा हो गया है। ये उसमें तुझ में है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आगमन ही प्रस्थान का कारण होता है। जन्म लेना ही मृत्यु का कारण होता है। फरना ही झरने का कारण होता है। रात ही दिन का कारण होता है और हंसना ही रोने का कारण होता है। मित्रता ही शत्रुता का कारण होता है और बड़ी ही तेरी का कारण होता है। और भजना ही, वहां मत बैठो, सब पीछे आदमी से नहीं देख रहे हो। भजना ही तजने का कारण होता है। तो सदगुरु कबीर दुनिया वालों से पूछ रहे हैं कि ये दुनिया के लोग, तुम्हारा मित्र कौन है? तुम्हारा हितैषी कौन है जिसका तुम भजन करोगे? और तुम्हारा दुश्मन कौन है जिसको तुम तजोगे? ये पूरे सृष्टि में भजने और तजने की बात चल रही है। राग और द्वेष की बात चल रही है। किसका मुक्ति होगा? कौन कौन सतलोक जाएगा? किसको किसको वैकुंठ होगा? कौन कौन लोग जन्नत में जाएंगे? आज अगर मुसलमान के मस्जिद में आग लग जाए तो हिंदू चाहेगा कि पेट्रोल डाल दो कि सारा जल के भस्म हो जाए। वहां से द्वेष है। और हिंदू के मंदिर में आग लग जाए तो मुसलमान चाहेगा थोड़ा और पेट्रोल दो कि जल के राख हो जाए। सिख के गुरुद्वारा में अगर आग लग जाए तो ईसाई चाहेगा कि पेट्रोल दे के जलाओ इसको जल्दी। और ईसाई के गिरजा घर में अगर आग लग जाए तो सिख सोचेगा इसको जल्दी जला के राख करो। तरेगा कौन इन चारों में से? इतनी ईर्ष्या, इतना जलन, इतना द्वेष एक दूसरे से। कह दीजिए, बोलिए सदगुरु देव की जय, तो ललका वाला कहेगा इसमें जय कहने की आवश्यकता नहीं है, ये कबीर पंथ का है, गुरुदेव की जय। इसमें हम लोग क्यों जय कहेंगे? हम कहेंगे महाराज वाला में जय। इतनी द्वेष भाव, इतना राग द्वेष भजन भक्ति में चल रहा है, तरेगा कौन? मुक्ति किसका होगा? वैकुंठ कौन जाएगा? सतलोक कौन जाएगा? साहब कबीर कहते हैं, अरे दो फूलों की भेंट चढ़ाकर कहता है इंसान कि मुझको मिल जाए भगवान। कर्म न जाना धर्म न जाना, अपने मन की मर्म न जाना। आज कर्म से क्या वास्ता है लोगों को? धर्म से क्या लेना देना है?
धर्म की परिभाषा क्या है, कर्म की परिभाषा क्या है, कोई माने मतलब नहीं है। केवल किसी पंथ में जाके एडमिशन करा लो और लड़ाई लड़ो कि हमारा गुरु से ज्यादा पावर, हमारा गुरु से ज्यादा ताकत किसी के पास है। ये नहीं, जो हमारा गुरु के निकट आएगा वो तरेगा, अन्यथा सब नरक में चला जाएगा। ये रवैया चल रही। कर्म न जाना धर्म न जाना, अपने मन की मर्म न जाना, अंतर देव को तज कर मूरख पूज रहा पाषाण, कि मुझको मिल जाए भगवान। सदगुरु कबीर कहते हैं, दुनिया ही घर आंगन जिसका, आश्रित फिर वह होगा किसका। लौकिक भेंट चढ़ाकर प्रभु को लाद रहा एहसान, कि मुझको मिल जाए भगवान। पूछा जाए आपके पास बेटा कितने हैं? अरे भोला बाबा की कृपा से 4 बेटा है। बेटा सब क्या कर रहा है? हनुमान जी के कृपा से 4 के नौकरी है। जमीन कितना है आपके पास? राम जी के कृपा से 50 बीघा। इतना भगवान लोग, इतना अमीर है, इतना दाता है, देने वाला। साहब कबीर कहते हैं, दुनिया ही घर आंगन जिसका। जो इतना बड़ा दानी है तो ये सारा दुनिया तो उसी का घर अगना होगा। लेकिन उस मालिक, जो मालिक के बारे में कहता दिया है, उस मालिक के लिए आज भीख मांगा जा रहा है। चंदा दीजिए, चंदा दीजिए, चंदा दीजिए। एक तरफ कहता है वो मालिक इतना बड़ा है जो सबको दिया है, और एक तरफ उस मालिक के लिए रसीद छपा छपा के भीख मांगनी चल रही है, भीख मांगा जा रहा है। दुनिया ही घर आंगन जिसका, आश्रित फिर वह होगा किसका। लौकिक भेंट चढ़ाकर प्रभु को लाद रहा एहसान, कि मुझको मिल जाए भगवान। महिला और पुरुष भगवान पर एहसान का बोझा लादता है। हाँ, आपको भी मैंने पेड़ा चढ़ाया है, हमारा बेटा के तन देखते रहिएगा। आपको भी मैंने बरहम का घोड़ा चढ़ाया है, छठ में महिला सब हाथी चढ़ाएगी, तनी हमारा बेटा के देखते रहिए। भगवान क्या खाता है? मुंह की लंबाई कितना लंबा चौड़ा है भगवान के, दांत उत है मुंह में कि ना, ये पता ठिकान ना है। लेकिन ठकुआ केरा वो खाएगा। उसको ठकुआ केरा दिया जाए या मंगनी ना, तनी हमरो बेटा के देखते रहिएगा, पोता के देखते रहिएगा, और नाती के आप देखते रहिएगा, तब दिए हैं, न तो देते नहीं। ये रवैया चल रही है। मंदिर मस्जिद गिरिजा रच कर, भाई भाई को तज कर, मजहब के दामन में छिप कर खींच रहा किरपान, कि मुझको मिल जाए भगवान। एक मंदिर बनाया है, एक मस्जिद, एक गिरजा, एक गुरुद्वारा, और सब तलवार भांज रहा है। भाई को कत्ल करने के लिए सब तलवार भांज रहा है। खबरदार कोई मेरे मंदिर को नहीं छुए मुसलमान। मुसलमान कहता है खबरदार कोई मेरे मस्जिद में न ढूके। सिख कहता है खबरदार मेरे गिरजा घर में कोई, गुरुद्वारा में कोई ना आवे। ईसाई कहता है मेरे गिरजा घर में कोई टच न करे। आपको पता है
मुसलमान लोग कितना मस्जिद में बम बारूद रखता है। अगर हिंदू को छोड़ दिया जाए फ्री तो मुसलमान के मंदिर में शुगर फेंक देगा, और मुसलमान को फ्री छोड़ा जाए तो हिंदू के मंदिर में गाय का रान फेंक देगा। सिख को फ्री कर दिया जाए तो ईसाई के गिरजाघर को बुलडोजर से गिरा देगा, और ईसाई को फ्री कर दिया जाए तो सिख के गुरुद्वारा को आग लगा के जला देगा। तो भगवान रहेंगे कौन घर में? भगवान के लिए तो 4 गो घरे है और 4 बेटा में पटरी है, ये नहीं। तो भगवान कौन घर में रहेंगे? 4 बेटा में झगड़ा है, लड़ाई है, कोई किसी को देखना नहीं चाह रहा है, और सब कहता है भगवान एक ही है। मुसलमान से भी पूछिए तो कहेगा अल्लाह एक है, हिंदू से पूछिए तो कहेगा भगवान एक है, सिख से पूछिए तो वो भी कहेगा भगवान एक है, और ईसाई से पूछिए तो वो भी कहेगा एक है। और साहब कबीर कहते हैं एक कहो तो है नहीं, दूजा कहो तो गारी है, जैसा रहे पुनि तैसा कहीं कबीर बिचारी। एक कहने वाला, भगवान को एक कहने वाला, उससे बेवकूफ इस धरती पर कोई नहीं। अगर भगवान एक है तो अमेरिका को देखेगा कि भारत को? अमेरिका के लोग गाय भैंसी सब खाते हैं, भारत के लोग ठगुआ केरा भगवान को चढ़ाता है। तो भगवान का दृष्टि अमेरिका वालों पर है कि भारत वालों पर रहेगा? किस बेटा पर उसकी दृष्टि रहेगी एक भगवान को? आप किसी विद्यालय में जाइए और कहिए कि इस विद्यालय में मात्र एक लड़का इंजीनियर बनेगा, सब लड़का फेल कर जाएगा। अगर बन पड़े तो वो लड़का चरसा टांग लेगा आपको। तुम जानते हो कि एक लड़का इंजीनियर बनेगा और सब फेल करेगा। उसी तरह ये कहने वाले हैं एक परमात्मा है और तो सब उल्लू बैठा है। परमात्मा एक है मात्र, भगवान एक है। जिसको देखा नहीं, जिसको कभी देखे नहीं, उसको एक कैसे कह दिए? भगवान कहाँ मिला था? बरियात में। भगवान कोर्ट कचहरी में मिला था, भगवान मेला ठेला में मिला था, भगवान किसी नेता के भाषण में मिला था जो कह दिए एक है? कहाँ मिला? राग द्वेष में पूरी सृष्टि। राम के पूजा करने वाले रावण को गरियाते। रावण बहुत बड़ा पापी था, आप देखे थे? आप देखे थे रावण बहुत बड़ा पापी था? सो कोई देखा? कृष्ण के भजने वाले कंस को गाली देते हैं। कृष्ण से राग है, कृष्ण से इनका कुटमैती है, और कंस से इनका दुश्मनी है। कंस को गाली पड़ते हैं। पांडव के भजने वाले कौरव को गाली पड़ते हैं। दुर्गा के भजने वाले महिषासुर को गाली पड़ते हैं। ये पंडित जी जो जो बता दिया, कहे ना वेद की गुलामी, जो जो बता दिया वही सोलकन समाज उसका गुलामी कर रहा है। वो कह दिया रावण बहुत बड़ा पापी था, आज पूरा सोलकन कह रहा है रावण बहुत बड़ा पापी था। वो कह दिया राम भगवान थे, तो सारा दुनिया कह रहा है राम भगवान थे। राम कैसे भगवान थे? कोई आदमी बताइए तो। क्या क्या भगवान वाला उनका काम है? अगर वाल्मीकि रामायण का भी चर्चा मैं करूं तो रामानंदी सब नाक मुन के भाग जाएगा यहाँ से। क्यों नहीं पढ़ते हो वाल्मीकि रामायण? रामानंदी लोग वाल्मीकि रामायण क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्या कारण है? जब राम रावण की लड़ाई हुई और रावण जब गिर गया, अंतिम सांस ले रहा था, तो राम ने लखन लाल को भेजा, जाओ, रावण बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था, कुछ राजनीति तो सीख लो अंत में। लखन लाल जी गए, रावण पूछा अंत में कौन हो? कहा हम लखन लाल जी हैं। किधर आए हो? कहा भैया भेजे हैं। रावण बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था, कुछ राजनीति सीख लेने के लिए। रावण कहा तुम्हारे खानदान में कोई होशियार है? तुम्हारे खानदान में कोई विद्वान है जो राजनीति सीखेगा? कहा मेरे खानदान में कोई विद्वान नहीं। कहा एक भी नहीं, तुम्हारे खानदान में सारा बेवकूफ भरा हुआ है। कहा कैसे? कहा ये बताओ कि तुम्हारे पिताजी
किसका बात मान करके राम को वनवास करा दिया? आप लोग बोलिए। राजा दशरथ किसका बात माने थे और राम को वनवास करा दिए? बात इसमें किसका चला है? केकई के। जनाला के बात बुझने वाला मर्दावा बड़ी होशियार होता है। का एक नंबर के बेवकूफ तोहर बाप दशरथ। जनाला के बात बूझ के राम को वनवास करा दिया। उसको बहुत बुझने आता है दशरथ के। ये बताओ, तुम्हारी माँ के कर बात बूझ के राम को वनवास करा दिया? बोलिए तो। नौरिन के, मंथरा के बात सुन के का के रे तोहर माए होशियार। नौरिन के बात बूझ के तोहर माए राम को वनवास करा दिया। वो बहुत होशियार, तोहर माए बहुत